अन राम रमे तीनों की संगा। सिंगा जी चल कर आए अन गुरु मन रंग का दर्शन पाए। अब दया करो मेरे सदगुरु साईं, देव उपदेश में अपनो कर ले। सिंगा जी महाराज गुरु महाराज की शरण में गया और जय के साष्टांग प्रणाम कर जो रखा बाद गुरु महाराज से बोला कि हे गुरुदेव अब दया करो मेरे सदगुरु साईं, देव उपदेश न अपनो कर ले। आपने जिस प्रकार से कही थी कि भैया हो तुमका उपदेश की आशा तो तजी माया न फिरो उदासा, जाओ तुम्हें नौकरी छोड़ दो एक बाद में हम तुमको उपदेश देवांगा। तो हे गुरुदेव आज मैंने नौकरी को त्याग करी का और आपकी शरण में। आप जब इस प्रकार से गुरु महाराज की शरण में गया एक बाद भी सिंगा जी महाराज की कितनी परीक्षा ली गुरु मनरंगीर बाबा ने, और संसार में रहना की रहनी बताई कि भैया उपदेश लेनो वहां तक ठीक छे पर इस मार्ग को पर चलना बहुत कठिन छे। और ये मार्ग कसो बतायो कि राह हमारी बारी के हती नहीं रे समाय, सिंगा जी चिट्ठी हुई रहा न निर्भय आवो नहीं। इतनो बारीक मार्ग छे भक्ति को, क्योंकि इनमें बहुत त्याग करना पड़े। और सिंगा जी महाराज के पहला मनरंगीर स्वामी ने इतना परहेज बताया कि भैया क्योंकि दवाई से ज्यादा परहेज जरूरी है। अपन देखा कि कोई वेद जी का पास जावा और वेद जी ने दवाई दे दी तो दवाई देने का बाद वेद जी बोले कि भैया परहेज करना पड़ेगा। और मान लो अपन कभी आया और दवाई भी चल रही और जो वेद जी ने मना करी कि भैया ये चीज न को त्याग कर दीजो, खट्टो मीठो ऐसी चीज न मत खाजो। अब अपन परहेज बिल्कुल भी नहीं करो और दवाई भी ले रहा ना, वेद जी को बोला कि कोई फायदा नहीं हुआ तो मैं वेद जी को दोष खाई, क्योंकि दवाई देता समय उन्होंने पहले कही थी कि भैया परहेज मत बिगाड़ जाए। और इसी प्रकार से उपदेश लेना बहुत सरल और सहज में मिली जाए। आज का युग में उस समय तो बहुत कठिन था, क्योंकि पहले गुरु परीक्षा लेता था और उस लायक पात्र हो तो जो उपदेश देता था, नहीं तो मना कर देता था। क्योंकि बंजर जमीन में अगर कभी बीज बोआ, अब बीज अपन ने बहुत अच्छा लाया, कंपनी को लाया, फाउंडेशन बीज लाया और कभी जमीन ढंग से बने लेने ना उम बीज बो ही देवा और एक बात बोला कि भैया एवरेज नहीं मिले तो उम बीज को थोड़ी दोष। एक रोजीना अपना उपयोग में अपन लेवा कि दूध अगर कभी जमावा अपन तो बर्तन का पहले कितना साफ बर्तन में जमावा, और कभी मान लो कभी बर्तन साफ नहीं है और ओमा कभी अपना दूध गर्म ही करे तो जमानो तो दूर गर्म करता समय ओमा से फटी जाए। तो इसी प्रकार से गुरु महाराज मनरंगीर बाबा सिंगा जी बाबा की जो पहले तो परीक्षा ली और परीक्षा के बाद में सिंगा जी बाबा के रहनी जो बताई कि हे सिंगा कि सकल आत्मा देखो आप समाना तब साईं सेवा साची कर माना। हर आत्मा के अंदर परमात्मा को देख जो। और एक बात जो बहुत सी बात में जो सिंगा जी महाराज को जो बताई कि पहला उपदेश लेना से पहला, और आज भी उसी प्रकार से जो परंपरा में बनेगा, जो आगे बाबा ने दोष वाणी में जो लिखी गई कि संसार के अंदर कौन कौन सी चीज न को त्याग करना कि दोष मांस मदिरा खाए, क्योंकि ये किनको आहार है राक्षस न को। पहला समय में भी राक्षस था और आज का समय में भी राक्षस है। और ये हमने कह रहा ये संत ने न बताएगा। सिंगा जी महाराज के इन चीज न को पहले मनरंगीर बाबा ने इस चीज ने बताई, ये बात न बताई कि भैया इतनी चीज को त्याग करना पड़ेगा। अब उस समय में अपन सुना इतिहास में पढ़ा, आजकल तो अब देखा था नहीं कि भाई राक्षस कैसा था, सिर्फ एक कल्पना करी कि राक्षस न का सिंह होता था, बाकी सिंह में कुछ नहीं। राक्षस भी इसी प्रकार से जो आज का समय में भी थे और पहले भी था।
क्योंकि मांस मदिरा जो पान करे तो ये मनुष्य को आहार थोड़ी है। संत ने कही कि मत साधु बनो, मत भक्त बनो, पर कम से कम भगवान ने जैसा बने के भेजा जैसा बनी रहो तो बहुत बड़ी बात है। जैसा बने के भेजा मनुष्य इसी प्रकार का मनुष्य बनी रहो तब भी परमात्मा खुश रहेगा। कम से कम जसो बनाए तो ओसो कोसो तो पछवायो, तो वापस फिर एक बार और अवसर देकर। और जिस प्रकार से परमात्मा ने बने के भेजा और अपन यहाँ होने के बाद बिगड़ेगा, कभी ओसा बने नहीं रहा तो परमात्मा फिर कि भैया तुमको कम से कम मत भजन कर तो मत साधु बन तो, पर कम से कम जसो भेजे तो ओसो तो घर हो तो वापस कि भेजे तो कसो। पर संसार में आना का बाद में, क्योंकि संसार एक काजल की कोठरी है और काजल की कोठरी में से अगर निकलेंगे तो दाग तो लगेगा। आसमान से जब बरसात हो और आसमान से जब बरसात होता समय देखा जब उनकी जो बूंद आसमान से गिरे और वो मट्टी में गिरना के साथ वो मैली हो जाए और मैली हुईगी तो कोई बात नहीं, पर देखा कि धीरे 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 वो पानी छनी जाए और छन्ना का बाद वो पीना के योग्य हो जाए। और एक बूंद जो रहे कि अगर कोई सी बूंद नदी में जो गिरे तो जो बूंद अगर कभी नदी में गिरी जाए तो वह बूंद मैली हो जाए। वह बूंद नदी में गिरे, नदी सी नर्मदा, नर्मदा सी सागर में चली जाए। तो देखा संसार के अंदर कि अपन कहा कि भैया से लोकाचारी में बात करे कि एक ही का ही गारंटी है कि मनुष्य जन्म दोबारा मिला या नहीं मिला, पर नहीं, इस बात को प्रमाण मिले। और प्रमाण कौन सा मिले? क्योंकि परमात्मा कृपा करे, जब एक बार परमात्मा ने अवसर दियो मनुष्य जन्म मिले तो परमात्मा दूसरी बार में अगर जिस जीव ने भजन करे अच्छी रहनी में रहे तो दूसरी बार परमात्मा अवसर दे और ऐसी जगह उस जीव को जन्म हो कि कोई संत घराना में होगा, कोई ब्राह्मण वंश में जन्म होगा, ऐसी जगह पर जन्म होगा को कि जिस प्रकार से कि वह बूंद कहाँ गिरा? नदी में, वह मिट्टी में नहीं गिरती और 80 जगह पर अगर जन्म हो तो बचपन से जो भक्ति का मार्ग से फिर लगी जाए। यो इस बात का प्रमाण रहे कि भक्त बीज पलटे नहीं, चाहे झुक जाए अनंत। हिरसिंह जो था अब था उनका पिछला जन्म का कुछ पुण्य, पर कुछ कर्म बिगड़ी गया था तो भील समाज में जन्म हुई तो कोई बात नहीं, पर परमात्मा ने कृपा करी कि नहीं कि वापस सिंगाजी बाबा जैसा संत सुन की भेंट हुई और वापस उस मार्ग से उनका लगाई थी। तो इस प्रकार से सिंगाजी महाराज को गुरु मनरंगीर बाबा ने जो बताया दोष वाणी जो आगा आवगा, क्योंकि परचरी पुराण जो छे एक पूरी तो कभी कर ही नहीं सकता हम भी, तो एक खाली जो काम की बात में जो कही गई कि सिंगाजी महाराज के जो मनरंगीर बाबा ने बताए कि एक गऊ का घास में अपन देखा कि आजकल को जो दौर चली को हार्वेस्टर से गेहूं कटाड़ लिया और गया खेत में एक माचिस की तीली लगेगी पूरा खेत के साफ, तो ओखो भी कितना बड़ा दोष बताएगा कि अगर गऊ का घास में अगर आग लगावा तो 7 जन्म तो को कहे संतान को मुंह नहीं देख सकते हो। इतना बड़ों को पाप बताए, इतना बड़ों को दोष बताए, एक सिर पर थोड़ा सा स्वार्थ का बदला कि चलो 4-5 बोरा गेहूं बची जाएगा अपना हार्वेस्टर से कटाड़ देवाएं, पर वहां देखो कि कितना तो जीवन को नाश हुई गो और कितने गौ उस भोजन जो, क्योंकि गौ को भोजन आए ओखा पुण्य राग बनेगी। एक जो सिंगाजी महाराज ने और गुरु महाराज से जो शिक्षा प्राप्त करी और संसार को जो बताई गया कि मधुमक्खी को जो छातोराज मुहाल बोला जो का पुण्य, अगर एक मुहाल को कभी तोड़ ली, पहली बात तो को बतौना को दोष है, और ओखा अगर कभी तोड़ ली तो 7 गांव को उजाड़ दिया, क्योंकि ओमा जो जीव रहे जो तोड़ने वाला लोग जो रहे उनका किस प्रकार से तोड़त कि रात का समय जाएगा या फिर अग्नि पास में लेके जाएगा, और वो जो जीव बठेल रहे तो अपना प्राण गंवाने के लिए तैयार रहे, बाकी अपना घर का छोड़ना कबूल नहीं करता। देखा कि वो मक्खी ने जो रहे वो जलना का कबूल हो जाए, चाहे उनका शरीर जली जाए, बाकी वो घर का छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते। और मनुष्य आगा सिंगाजी महाराज ने और कथा में बहुत कुछ आवागा कि जिस प्रकार से तुलसीदास जी बाबा ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, थारा बड़ा भाग्य कि तुका मनुष्य जन्म मिले हो। और सिंगाजी बाबा ने कहा कि ध्रग ध्रग यो संसार न महापापी यो मनुष्य होता, क्योंकि गड़बड़ी जितनी भी हो मनुष्य जन्म में हो, बाकी दूसरी योनि ने जो छे बिचारी ये तो भोग योनि आए। आज एक पशु जो छे ओका अपना घर बांधी गईगा कि भैया जब कथा में से आऊंगा के बाद 4 बजे जगह दानो चारो करांगा, बंदे घर बिचारो घुवाण में, क्योंकि वह भोग क्यों नहीं आए। और मनुष्य के कितनी स्वतंत्रता है, मनुष्य को परमात्मा ने कितना साधन दियो। एक खाली संत ने कही कि भैया
मत साधु बन जो, मत संत हो जो, पर मनुष्य जैसा बनाए वैसा बनेल रह जाए। तो इस प्रकार से मनरंगीर बाबा ना सिंगा जी महाराज का यह रहने बताई कि भैया उपदेश लेना तो बहुत सरल छे, पर इसी प्रकार को परहेज से जब सिंगा जी महाराज, क्योंकि उनका तो 3 जन्म की तपस्या तो लीला करने के लिए आया था, पर जो भी शिक्षा दे के गया वो संसार का दे के गए, और संसार का लिए उन्ना अवतार लियो कि सिंगा जी जग में जीवता न सेवक सुमरे पास न जन कारण तन धारियो न ब्रह्म ज्योत प्रकाश। आप जब सिंगा जी महाराज गुरु महाराज से अरदास करे कि हे गुरुदेव कि अब को जन्म सुधारो गुरु जी मारो, अब को जन्म सुधारो, हाँ फिर जस नहीं भूलूंगा तुम्हारो गुरु जी मारो, अब को जन्म सुधारो। हे गुरुदेव एक बार मुझे ये भक्ति को मार्ग बताओ, जन्म जन्म तक हम तुम्हारा जस का नहीं भूलूंगा। कि गुरु बिन सहाय कौन करे जीव की, चाहे तीरथ करो हजारों, और पति बिन शोभा क्या तिरिया की, क्या विधवा को सिंगारो गुरु जी मारो, अब को जन्म सुधारो। क्योंकि यो जन्म अगर सुधरी गो तो आगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। इस जन्म में अगर भजन कर लिया तो वापस फिर मनुष्य जन्म मिलना निश्चित है, और मनुष्य जन्म मिलेगा तो आज जिस प्रकार से एक से अच्छी जगह पर जन्म होगा। सिंगा जी महाराज कहते कि हे गुरुदेव गुरु बिन सहाय कौन करे जीव की, संसार के अंदर इस जीव आत्मा की सहायता करने वाला छे तो एक गुरु। चाहे तीरथ करो हजारों, जिस प्रकार से अपन जावन कि भाई हमने 4 धाम तीरथ करी आया, तो 4 धाम तीरथ करी आया, तीरथ जानो बहुत अच्छी बात है, जानो चाहिए ओको भी फल मिले, पर तीरथ गया और तीरथ जाना के बाद में अपना में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। पर देखा जब उन परिवर्तन कौन सा हो कि सिर पर जटा और दाढ़ी बढ़ी जाए। कि तीरथ गया 2 जना चित चंचल मन चोर, छोड़ी का तो कोई आया ने 100 मन पछो लाया रूढ़ो। तीरथ जाना का बाद में कि बीती 100 विसार दे, पहले जो हुयो जो भी ओका सब भूली जाओ, और जब तीर्थ में हुआ तो उस दिन से तो रहनी जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। सिंगा जी महाराज गुरु महाराज से कहे कि हे गुरुदेव पति बिन शोभा क्या तिरिया कि क्या विधवा को श्रृंगारो। एक विधवा स्त्री बिना पति को जिस प्रकार से श्रृंगार नहीं कर सकती, इसी प्रकार से एक गुरुमुखी जो निगोरा मनुष्य और एक विधवा स्त्री, इनकी एक समान स्थिति है। सिंगा जी महाराज गुरु महाराज से कहे कि हे गुरुदेव कि घड़ी 2 घड़ियों करू विनती बेगा समझो उपकार, तुम तो गुरु जी महारा पर उपकारी, और महारा अवगुण चित मत धारो गुरु जी महारा को जन्म। हे गुरुदेव आपसे हमारी अर्जी छे। सदगुरु महाराज की जय।